श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप समस्त भक्तवृंदों को मेरा सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंध अष्टादश अध्याय के 11वें श्लोक से यह प्रस्तुति प्रस्तुत है। एते वयं न्यासहरा रसौकसाम् गतो ह्रिया गदया द्रावितास्ते तिष्ठामहेथापि कथञ्चिदाजौ स्थेयं क्वयामो बलिनोत्पाद्य वैरम्। एते वयम, ये हम रसौकसाम रसातलवासियों की न्यासहरा धरोहर चुराने वाले गतहरिया निर्लज्ज ते गदया तेरी गदा से द्राविता भगाए गए आजऊ माया से स्थेयम रुकने की शक्ति से रहित हैं। अथापि फिर भी कथनचित किसी प्रकार तिष्ठा महे रुकते हैं। बलिना तुम्हारे समान बलवान से वैरम उत्पाद्य शत्रुता उत्पन्न करके क्वयामः कहाँ जाएंगे। वराह भगवान कहते हैं, यह हम रसातल वासियों की धरोहर चुराने वाले निर्लज्जो तेरी गदा से भगाए गए माया से रुकने की शक्ति से रहित हैं, फिर भी किसी प्रकार रुकते हैं। तुम्हारे समान बलवान से शत्रुता उत्पन्न करके कहाँ जाएंगे। त्वं पदरथानां किल यूथपाधिपो घटस्वनो स्वस्तय आस्वनुहः संस्थाप्य चास्मान् प्रमृजास्तु स्वकानाम् यः स्वां प्रतिज्ञां नातिपिपर्त्यसभ्यः। त्वं किल पदरथानाम, तुम निश्चय ही पैदल वीरों के यूथप यूथपतियों के अधिपाध्यक्ष हो। आसुअता शीघ्र ही अनूह उधेड़ बुन छोड़कर नह अस्वस्थय हमारे अनिष्ट का घटस्व च प्रयत्न करो और असमान हमको संस्थाप्य मारकर स्वका नाम अपनों के अश्रु प्रमृज अपनों के आंसू पोंछो। यह स्वाम प्रतिज्ञाम, जो अपनी प्रतिज्ञा को न अति पिपरती भली प्रकार पालन नहीं करता, स असभ्य, वह असभ्य है। अर्थात बारह भगवान कहते हैं, हे हिरण्याक्ष, तुम निश्चय पैदल वीरों के यूथपतियों के अध्यक्ष हो। शीघ्र उधेड़ बुन छोड़कर हमारे अनिष्ट का प्रयत्न करो और हमको मारकर अपनों के आंसू पोंछो। जो अपनी प्रतिज्ञा को भली प्रकार पूर्ण नहीं करता, उसका पालन नहीं करता, वह असभ्य है। मैत्रेय उवाचो, मैत्रेय जी कहते हैं, सोऽधिक्षिप्तो भगवता प्रलब्धश्च रुषाभृशम् आजहारील्बणं क्रोधं क्रोड्यमानो हिराडिव। स अधिपति ही कहते हैं, सह वह भगवता भगवान के द्वारा वृषम अधिक्षिप्ता बहुत आक्षेप करने पर च और तथा प्रलब्धा तिरस्कार किए जाने पर क्रीड्यमान पकड़कर खेलते हुए अहिराट इव सर्पराज के समान उल्बणम क्रोधम भयंकर क्रोध में आजहार आ गया। अर्थात वह, मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर, जब वराह भगवान ने हिरण्याक्ष से इस प्रकार कहा, तब वह हिरण्याक्ष भगवान के द्वारा बहुत आक्षेप करने पर तथा तिरस्कार किए जाने पर खेलते हुए सर्पराज के समान भयंकर क्रोध में आ गया। सृजन्नमर्षित श्वासान् मन्यु प्रचलितेन्द्रियः
आसाद्य तरसा दैत्यो गदयाभ्यहनद्धरिम्। अमर्षितः खींच कर श्वासान सृजन, लंबी श्वास लेता मन्यु क्रोध से प्रचलित क्षुब्ध इंद्रिय, प्रचलित इंद्रिया क्षुब्ध इंद्रिय दैत्य, दैत्य ने तरसा वेग पूर्वक आसाध्य समीप आकर गदया, गदा से हरिम भगवान को, वराह भगवान को अभ्यहनत, गदा से मारा। कहते हैं जब इस प्रकार से भगवान की वाणी सुन करके अपना तिरस्कार महसूस, अपनी बेइज्जती महसूस करते हुए उस हिरण्याक्ष ने खींच कर लंबी श्वास ली, और क्रोध से क्षुब्ध इंद्रिय दैत्य ने, हिरण्याक्ष ने वेग पूर्वक समीप आकर गदा से भगवान वाराह पर प्रहार किया। भगवांस्तु गदा वेगम विसृष्टम रिपुणो रसी अवंचयत् तिरश्चीनो योगारूढ़ इवांतकम। भगवान ने तो शत्रु द्वारा, भगवान ने तो रिपुणा शत्रु द्वारा उरसी छाती पर विशिष्टम मारी गई गदा वेगम, गदा के वेग को योगारूढ़म योग समाधि में स्थित जैसे अंतकम यु मृत्यु को बचा लेता है, इस प्रकार तिरश्चीना तिरछे होकर अवंचयत बचा लिया। कहते हैं जब हिरण्याक्ष ने भगवान पर गदा का प्रहार किया, तब भगवान ने तो शत्रु द्वारा छाती पर मारी गई गदा के वेग को योग समाधि में स्थित जैसे मृत्यु को बचा लेते हैं, इसी प्रकार तिरछे होकर उस गदा से अपने को बचा लिया। पुनर् पुनः पुनर्गदां स्वामादाय, पुनर्गदां स्वामादाय भ्रामयन्तमभीक्षणसः अभ्यधावद् हरिः क्रुद्धः संरम्भाद्दष्टभद दष्टदच्छदम्। अभ्यधावद् हरिः क्रुद्धः संरम्भाद्दष्टदच्छदम्। पुनस्वाम गदाम आदाय, फिर अपनी गदा लेकर अभीक्षण सहा बराबर भ्रामयंतम, उसे घुमाते हुए हरि ही भगवान वाराह क्रुद्ध क्रोधित होकर संरंभावेश में दशनच्छदः दष्टहा ओष्ठ काटते हुए अभ्यधावत दौड़े, आंट काटते हुए दौड़े। इस प्रकार फिर अपनी गदा लेकर बराबर उसे घुमाते हुए भगवान वाराह क्रोधित होकर आवेश में ओष्ठ काटते हुए दौड़े। ततश्च गदया रातिम दक्षिणस्यां भ्रुवि प्रभुः आजगने सतुतां सौम्य गदया को विदोहनत्। सौम्य, हे शांत विदुर, ततः च फिर तो प्रभु समर्थ भगवान ने, वराह भगवान ने गदया आरातिम, गदा से शत्रु की दक्षिणस्याम भ्रुवि दाहिनी भौं पर आजघने मारा। स तु वह तो कोविदः गदा युद्ध में चतुर था, ताम गदया उस भगवान पर गदा से उसने भी आहनत आघात किया, पुनः भगवान पर गदा छोड़ी। अर्थात कहते हैं हे विदुर जी, मैत्री जी कहते हैं हे विदुर, फिर तो समर्थ भगवान ने गदा से शत्रु की दाहिनी भौं पर मारा, तो वह तो गदा युद्ध में चतुर था हिरण्याक्ष, उसने पुनः उससे बचते हुए भगवान को पुनः गदा से प्रहार किया। एवं गदाभ्याम गुरुवीभ्याम हरियक्षो हरिरेव च जिगीषया सुसंरब्धा वन्योन्योमभिजघनतुः। एवं इस प्रकार गुर्वीभ्याम भारी गदाभ्याम, गदा से हरियक्षः यानी हिरण्याक्ष, च हरि ही एव और भगवान भी, जिगीषया जीतने की इच्छा से, सुसंरब्धा अत्यंत क्रोध में भरे,
अन्योन्यम एक दूसरे को अभिजग्नतु प्रहार करने लगे। मैत्रेय जी कहते हैं, "हे विदुर, इस प्रकार भारी गदा से हिरण्याक्ष और भगवान एक दूसरे को एक दूसरे पर विजय पाने की इच्छा से अत्यंत क्रोध में भरे एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। तयोस्पृधोस्तिग्मगदाहताङ्गयोः क्षतास्त्रवघ्राणविवृद्धमन्यवोः विचित्रमार्गांश्चरतोर्जिगीषया व्यभादिलायामिव शुष्मिणोर्मृधः। स्पर्धा, स्पृधो, स्पृधो हो, स्पर्धा होड़ करने वाले, तयो हो, उन दोनों के, तिग्म गदा तीक्ष्ण गदा प्रहार से, आहत अंगयो घायल शरीर के, क्षत आश्रव घावों से बहते रक्त की, घ्राण विवृद्ध गंध से बड़े, मन्योह क्रोध से, विचित्र मार्गात विचित्र पैतरे चरता लेते, जिगीषया जीतने की इच्छा से, इलायाम गाय के लिए, सुस्मिड़ो साणों के समान, मृधः युद्ध व्यभात हुआ, अर्थात उस पृथ्वी के लिए ही हो रहा था। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर, स्पर्धा करने वाले उन दोनों के तीक्ष्ण गदा के प्रहार से घायल शरीर के घावों से बहते रक्त की गंध से बड़े क्रोध विचित्र पैंतरे लेते, जीतने की इच्छा से गाय के लिए साणों के समान युद्ध हुआ। दैत्यस्य यज्ञावयवस्य माया गृहीतवाराह तनोर्महात्मनः कौरव्यमह्याम् द्विषतोर्विमर्दनम् दृदिक्षुरागादृशिभिर्वृतस्वराट्। कौरव्यो, हे विदुरो, माया वाराह तनोह, माया से वाराह शरीर गृहीत धारण किए, महात्मनः परमात्मा, यज्ञ अवयवस्य यज्ञ विग्रह भगवान का, दैत्यस्य दैत्य के साथ, मह्याम पृथ्वी के लिए, द्विषतोह द्वेष बांधकर, विमर्दनम होते हुए उस संघर्ष को, दिदृक्षु देखने की इच्छा से, ऋषि भी वृता ऋषियों से घिरे, स्वराट यानी ब्रह्मा जी स्वयं आगात पधारे। कहते हैं, मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर, माया से वाराह शरीर धारण किए परमात्मा, यज्ञ विग्रह भगवान का, दैत्य के साथ पृथ्वी के लिए द्वेष बांधकर होते संघर्ष को देखने की इच्छा से ऋषियों से घिरे ब्रह्मा जी आए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद अष्टादश अध्याय का यह 20वां श्लोक संपन्न हुआ। बोलिए भागवत भगवान की जय।